हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा एमएसएल में। डे 1, डे 2, डे 3 की यात्रा करते हुए आज हम डे 18 पर आ गए हैं, जिसमें हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो और भी कुछ बातें करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन्स को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो टेंस होता है जिसमें अक्सर वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे आता है और वाक्य में कहीं ना कहीं समय का जिक्र भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन वाक्यों का अंत रहा होगा, रहे होंगे पर होता है और समय भी आता है, वो कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए एक बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर हमारे पास में है। विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। आप अपने घर पर कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। जिन वाक्यों का अंत रहा होगा, रहे होंगे पर होता है और समय भी आता है, उन सभी वाक्यों में will have been प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर लगाते हैं। कैसे सेंटेंसेस होंगे आइए देखते हैं। वो 2 घंटे से नाच रहा होगा, वह 4 घंटे से पढ़ रही होगी, मैं 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा, मैं 1999 से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँगा, मैं 4 दिन से घूम रहा हूँगा, मैं कल से बॉम्बे में घूम रहा हूँगा। तो आप देख रहे हैं रहा होगा, रहे होंगे आ रहा है और इसके साथ साथ समय भी आ रहा है। तो इस तरह के सभी वाक्यों को बनाने के लिए एक ही स्ट्रक्चर है, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। आइए पर्सनल प्रोनाउंस की और अदर प्रोनाउंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोस्तों, मैं की इंग्लिश होती है आई और आई के साथ यूज होता है विल हैव बीन। यू यानी तुम या तुम सारे, इसके साथ यूज होता है विल हैव बीन। दे वो लोग या वे लोग, इनके साथ भी विल हैव बीन। हम यानी कि वी, इसके साथ भी यूज होता है विल हैव बीन। वह लड़का विल हैव बीन, वह लड़की विल हैव बीन। इट का मतलब होता है नेचर से रिलेटेड सेंटेंसेस, यानी बारिश, धुंध, आंधी, फॉग, ओले पड़ना, किसी भी तरह का ऐसा सेंटेंस जो कि रिलेटेड हो किससे, नेचर से, उन सभी के साथ हम इट का प्रयोग करते हैं। और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी हम यह बोलने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ टेबल, इट्स अ ट्राइपॉड, इट्स अ फैन, इट्स अ चेयर, इट्स अ बोर्ड। इस तरीके से हम निर्जीव वस्तुओं को जब यह का संबोधन करते हैं तो वहां भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, वी विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, सी विल हैव बीन, इट विल हैव बीन। तो आपने देखा कि हर प्रोनाउन के साथ केवल एक ही है, विल हैव बीन, और इसके साथ लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। पिछले वीडियो में मैंने फॉर के सेंटेंसेस आपको सिखाए थे और बड़े अच्छे से उसको क्लियर किया था। आज हम बात करेंगे सिंस की। दोस्तों, जब भी कभी टीचर्स लोग हमको सिंस सिखाते हैं तो बताते हैं कि जब भी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो वहां सिंस लगाना चाहिए। लेकिन अपने दिल से पूछ करके बताइए, क्या पॉइंट ऑफ टाइम पता होने से सिर्फ सिंस क्लियर होता है? नहीं ना। आज का वीडियो एंड तक देखना, ऐसा सिंस आप सीख जाओगे कि पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। देखते हैं। वॉच यानी कि घड़ी। जब भी कभी टाइम का जिक्र कुछ इस तरह से हो, बजे से, किसी भी सेंटेंस में अगर बजे से शब्द आ जाता है तो वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
4 बजे से, सिंस 4 o'clock, 2:30 बजे से, सिंस 2:30। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कंप्लीट इंटीजर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो हम लगाते हैं ओ क्लॉक। अदरवाइज टाइम अगर मिनट्स में होता है तो ओ क्लॉक नहीं लगाते। जैसे सिंस 4 o'clock एंड सिंस 2:30 या सिंस 2:30। आगे देखते हैं कैलेंडर। आपके घर में सभी के कैलेंडर होता है दोस्तों। उस कैलेंडर में जो कुछ भी आता है उन सभी चीजों के साथ हम सिंस लगाते हैं। जैसे ईयर, मंथ, डेट्स, डेज, हॉलीडेज, इन सभी में हम सिंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईयर, सिंस 1983, 1983 से, सिंस 2014, 2014 से। मंथ, सिंस जनवरी, जनवरी से, सिंस फरवरी, फरवरी से। डेट्स, सिंस 14th Feb, 14th Feb सुनते ही आपके चेहरे पे लाली आ गई, क्योंकि 14th Feb होता है वैलेंटाइंस डे, यानी प्रेम चतुर्दशी, प्रेम चौथ या प्रेम चौदस भी कह सकते हैं। बड़ा स्पेशल दिन होता है, याद रहता है, उसके साथ भी सिंस आएगा। डेज, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, तो डेज के साथ भी हम क्या लगाते हैं सिंस, यानी मंडे से, ट्यूसडे से, लाइक दिस। हॉलीडेज, सिंस होली, होली से, सिंस दिवाली, दिवाली से। तो आपने देखा कैलेंडर की सभी चीजों के साथ भी सिंस आता है। एक चीज और ध्यान रखें, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, इन सबके साथ भी सिंस आता है। जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, रात से सिंस नाइट, आधी रात से सिंस मिडनाइट। तो आपने देखा कि सेंटेंसेस ऑफ द ग्रीटिंग्स के साथ भी क्या आता है सिंस। अब कुछ चीजें सीखते हैं। सिंस यस्टरडे, बीता हुआ दिन, कल से। सिंस बर्थ, जन्म से। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। इसके अलावा सिंस व्हेन, यानी कब से। सिंस देन, तब से। सिंस दैट डे, उस दिन से। तो ये सिंस का कंप्लीट स्ट्रक्चर है दोस्तों। इन सब जगहों पर सिंस यूज होता है, इसके अलावा सिंस नॉर्मली यूज नहीं होता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कहेंगे कि सर कल की क्लास में आपने बताया था फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब भी कब से होता है, और अब आप कह रहे हैं कि सिंस व्हेन का मतलब भी कब से होता है। अच्छे से समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, बाकी मैं अभी भी क्लियर अच्छे से कर रहा हूं। समझिए, अगर कोई फॉर हाउ लॉन्ग का यूज करता है कब से, तो उसका आंसर फॉर में दिया जाता है, फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 2 months। अगर कोई कब से के लिए सिंस व्हेन का प्रयोग करता है तो उसका आंसर सिंस में दिया जाता है। जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, इस तरह से। तो आशा करता हूं कि सिंस का टेबल तो अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस में हम इनका यूज करना सीखते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस बनाने से पहले एक बार रूल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और लेंथ ऑफ टाइम के लिए फॉर। अगर वाक्य नेगेटिव है, नॉट वाला वाक्य है, नहीं वाला वाक्य है, तो नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। इतनी सी बात दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी सेंटेंस क्या से शुरू हो, यानी वाक्य ऐसा हो जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकें। जैसे क्या वह गाना गा रहा होगा 2 घंटे से, तो हम दे सकते हैं यस, या जवाब दे सकते हैं नो। तो इस तरह का सेंटेंस जो क्या से शुरू होता हो और उसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता हो, उसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में उठा करके बाहर ले आते हैं, या यूं कह लीजिए
कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस को शुरू करते हैं। अगर वाक्य में कोई WH फैमिली वर्ड आ जाए, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, whom, हाउ, तो ऐसे सेंटेंस में सेंटेंस को फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं और उस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH फैमिली वर्ड लगाते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए सेंटेंस बनाते हैं। मैं शाम से पढ़ रहा हूँगा। पढ़ने की वर्ब होती है टू स्टडी, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, ये इसके फॉर्म्स होते हैं। तो देखिए बेटा, मैं की इंग्लिश हो गई आई के साथ विल हैव बीन, आई विल हैव बीन स्टडीइंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। शाम से, अब इवनिंग है उसके साथ आता है सिंस, अभी पूरा टेबल समझाया, सिंस इवनिंग। तो सेंटेंस बनेगा आई विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस इवनिंग, मैं शाम से पढ़ रहा हूँगा। अगला देखते हैं, वह सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा। पढ़ने की इंग्लिश होती है टू रीड, उपन्यास पढ़ने की। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, नहीं आया तो नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव बीन, लेकिन फर्स्ट क्या है, विल, तो नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो सेंटेंस बनेगा he will not have been reading since morning। आप देख रहे हैं नॉट will के बाद आया है क्योंकि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। क्या तुम मार्च से पढ़ा रहे होगे, ये सेंटेंस शुरू होता है क्या से। किससे शुरू होता है, क्या से। अगर हम क्या को छुपा दें, तुम मार्च से पढ़ा रहे होगे, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टू टीच, तो सेंटेंस बनेगा You will have been teaching since March। अब सेंटेंस शुरू हो रहा है क्या से, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आएंगे। सेंटेंस बनेगा Will you have been teaching since March, और ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अगला देखते हैं, क्या वह रात से रो नहीं रही होगी। क्या वह रात से रो नहीं रही होगी, बड़ा अजीब सा सेंटेंस है। कोई बात नहीं भाई, जिनके दिल टूटते हैं वो रात में रोते हैं, और जो रुलाते हैं वो पूछते हैं कि क्या वो रात से नहीं रो रही होगी। तो कैसे बनेगा जरा देखते हैं। ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठाकर बाहर आ जाएगी। विल सी नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस नाइट, रोने की इंग्लिश होती है टू वीप। हम कब से पूजा कर रहे होंगे, ध्यान देना, हम कब से पूजा कर रहे होंगे। अब आ गया कब से। कब से की इंग्लिश होती है सिंस व्हेन, और फॉर हाउ लॉन्ग भी होती है। लेकिन अगर पूछने वाला यह जानना चाहता है कि एग्जैक्ट टाइम क्या था जब से आप पूजा कर रहे होंगे, तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस बनेगा सिंस व्हेन से, सिंस व्हेन, और इसके साथ आ जाएगा विल। WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों साथ साथ होने चाहिए, ऐसे तो ही सेंटेंस करेक्ट माना जाता है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। सिंस व्हेन विल वी हैव बीन वर्शिपिंग, हम कब से पूजा कर रहे होंगे। सिंस व्हेन विल वी हैव बीन वर्शिपिंग, तो इसका उत्तर जो दिया जाएगा वो सिंस में ही दिया जाएगा, जैसे सिंस 4 o'clock, सिंस मंडे, इस तरीके से। वह तब से कहां इंतजार कर रहा होगा, तब से की इंग्लिश सिंस देन, तो वेयर सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली वर्ड दोनों साथ साथ आते हैं। वेयर विल ही हैव बीन वेटिंग सिंस देन, वह तब से कहां इंतजार कर रहा होगा। आइए इधर के सेंटेंस लेते हैं। वे उस दिन से व्यायाम क्यों नहीं कर रहे होंगे। व्यायाम करने पहुंच गए एक अंकल जी, उठा रहे थे भाई वेट गिर गया छाती पे, चोट लग गई। जिम ट्रेनर ने कहा भाई अब क्यों नहीं आ रहे, अरे वो तब से व्यायाम ही नहीं कर रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वे उस दिन से व्यायाम नहीं कर रहे होंगे, या क्यों नहीं कर रहे होंगे, तो ध्यान से समझना आप बेटे,
इसमें आ गया क्यों, WH फैमिली वर्ड आ गया। तो रूल कहता है कि जब भी WH फैमिली वर्ड आए, जैसे यहां आए थे, तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस को फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दो, जैसे इंट्रोगेटिव को करते हो क्या वाले वाक्य को, और उस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगा दो WH फैमिली वर्ड। तो सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरह, वाई विल, आप देख रहे हैं WH और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आ रहे हैं, WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। वाई विल दे नॉट हैव बीन एक्सरसाइजिंग सिंस दैट डे, यानी उस दिन से। अगला समझिए, शिमला में सोमवार से भारी बर्फ पड़ रही होगी। बर्फ पड़ना, आंधी आना, बारिश आना, फॉग आना, ये सभी सेंटेंसेस नेचर के सेंटेंस हैं, और नेचर के सेंटेंसेस हम स्टार्ट करते हैं इट से। किससे? इट से। इट विल हैव बीन स्नोइंग, ये बर्फ पड़ने की इंग्लिश होती है टू स्नो। इट विल हैव बीन स्नोइंग हैवीली, यानी भारी। इट विल हैव बीन स्नोइंग हैवीली इन शिमला, कब से? सिंस मंडे, मंडे से। वह दिवाली से बिजनेस कर रहा होगा, बिजनेस करने की वर्ब बनेगी टू डू बिजनेस। ही विल हैव बीन डूइंग बिजनेस सिंस दिवाली। आपको बताया कि हॉलीडेज के साथ भी क्या आता है? सिंस आता है। क्या किसान रात से खेतों में पानी दे रहे होंगे? यह सेंटेंस शुरू हो रहा है क्या से। इस सेंटेंस का आंसर यस या नो दोनों में दिया जा सकता है। क्या किसान खेतों में पानी दे रहे होंगे रात से? यस, या आप वो भी कह सकते हैं नो। तो ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में दिया जा रहा हो, दिया जा सकता हो, और क्या से शुरू होता हो, तो ऐसे सेंटेंस को फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। विल द फार्मर्स, क्या किसान, विल द फार्मर्स हैव बीन वाटरिंग द फील्ड्स सिंस नाइट। पानी देने की इंग्लिश होती है टू वाटर। आगे समझिए, अगर पौधों में पानी दे रहे हैं तो टू वाटर द प्लांट्स, फील्ड्स में दे रहे हैं तो टू वाटर द फील्ड्स। वह बचपन से दवाई क्यों खा रहा होगा, यहां आ गया क्यों। तो सेंटेंस को फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, यानी विल से, और उससे भी पहले लगा देंगे वाई, WH फैमिली वर्ड। तो बनेगा वाई विल ही हैव बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के साथ क्या आता है? सिंस आता है। तो देख रहे हैं WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ है, तो सेंटेंस करेक्ट है। बारिश कब से हो रही होगी, फिर आ गया कब से, सिंस व्हेन। सिंस व्हेन विल इट हैव बीन रेनिंग। तो आप देख रहे हैं WH फैमिली वर्ड और ये हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ है, तो सेंटेंस करेक्ट है। और इसका आंसर जो दिया जाएगा वो सिंस में ही दिया जाएगा, जैसे सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस मॉर्निंग। सिंस व्हेन विल इट हैव बीन रेनिंग, सिंस मॉर्निंग, यानी बारिश सुबह से हो रही होगी। तो आई होप कि दोस्तों अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सिंस और फॉर का बढ़िया से बढ़िया डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और आपका प्यार मुझे चाहिए, क्योंकि जितना आप देंगे प्यार उतना ही मैं रहूंगा तैयार। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।